आसिफ सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। बहुत ही अहम मामला है, वैसे भी वर्किंग वुमेन का आज जो है दिन मनाया जा रहा है और ये बहुत अहम चीज़ है। मुझे इसमें भी यही लगता है कि अभी आपसे जब हम आदाद-ओ-शुमार शेयर करेंगे कि हिस्सा सिर्फ उन्हीं का है, क्योंकि बाकी तो घर बैठी नहीं है। पाकिस्तान में 51% मर्दों के मुकाबले में सिर्फ 18% खवातीन के फ़ाल बैंक अकाउंट्स हैं। अंदाज़ा लगा लें आपके 18% खवातीन जो हैं सिर्फ वो हैं जिनका पैसा उनके नाम के साथ वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो बाकी क्या सूरत हाल इस वक्त होगी? तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक पायदार मुआशी नमू के लिए खवातीन के माली और मुआशी वसाइल तक यकसा रसाई लाजमी है, जिसमें कोई शक नहीं है हमें। स्टेट बैंक ने कौमी मालियाती शमूलियत हिकमत अमली के तहत कौमी हदफ तय किया है और जिसके तहत 2023 तक 2 करोड़ खवातीन के बैंक अकाउंट्स होंगे। ये हदफ जो है इसको अचीव करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होगी और मुश्किल टास्क है। फाइनेंशियल सेक्टर में सिनफी फ़र्क ख़त्म करने के लिए स्टेट बैंक की जानिब से बराबरी पर बैंकारी के उन्वान से वेबिनार का एहतमाम भी किया गया, जिसका मकसद बराबरी पर बैंकारी की पॉलिसी पर मुशावरत करना था। और इस हवाले से अब हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टॉक एक्सचेंज राइदा लतीफ़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग राइदा लतीफ़ साहिबा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। फरमाइएगा कि आमतौर पर ख़वातीन के बैंक अकाउंट्स जो हैं वो ज़्यादा तादाद में गैर फ़ाल क्यों रहते हैं? बुनियादी वजह क्या आइडेंटिफाई हो सकी है? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन टू योर प्रोग्राम। अगर आप बैंक अकाउंट्स के हिसाब से देखें तो जो 18% बैंक अकाउंट्स हैं उनमें भी ज़्यादातर इनएक्टिव हैं या गैर फ़ाल जिसको आप कहते हैं। इनकी आई थिंक बहुत मेजर वजह यह है कि ख़वातीन का जो जनरली ट्रांजैक्शन की जो नीड है वो ज़्यादातर कैश बेस्ड है, बिकॉज़ बहुत सारी जो ट्रांजैक्शंस ख़वातीन करती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रोसरीज या जनरल बाइंग एंड परचेजेस, उनकी जो पेमेंट्स हैं स्टाफ पेमेंट्स हो गई, वो मेजॉरिटी कैश बेस्ड हैं। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस कि आई वुड से जो अकाउंट्स इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि साल में कोई ज़रूरत एज सच पड़ती नहीं है फॉर ट्रांजैक्शन। जो अकाउंट्स आई वुड से जो ख़वातीन खोलती हैं, मेजॉरिटी हाउस वाइफ्स जो होती हैं उनमें वो अपने अकाउंट्स को एज सच सेविंग्स के लिए यूज़ करती हैं। तो उन्होंने एक अमाउंट डाल दिया एंड उसको टर्म डिपॉजिट या किसी और एसेट क्लास में इन्वेस्ट करके फिर वो छोड़ देती हैं। तो जनरली दैट इज़ ऑल्सो अनदर रीज़न। पेमेंट्स बैंक अकाउंट्स के थ्रू नहीं होती, यूटिलिटी पेमेंट्स वगैरह भी जनरली हमारे सोसाइटी का कल्चरल सेटअप ऐसा है कि ये वाली सारी जिम्मेदारियाँ मेजॉरिटी हाउस होल्ड्स में आई वुड से मेन के उसमें एरिया में फॉल करती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। तो दैट इज़ अनदर रीज़न कि यूसेज ऑफ बैंक अकाउंट्स जिनके हैं वो लिमिटेड हो जाती है ऑटोमेटिकली। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा, क्या हमारी वर्किंग वुमेन जो हैं उनकी तादाद कम है, जो ये एक बहुत बड़ी वजह है, या हमारी ख़वातीन को जो आमतौर पे ये कहा जाता है या समझा जाता है कि बैंकारी निज़ाम समझ ही नहीं आता, क्या हमारा बैंकारी निज़ाम इतना कठिन या मुश्किल है कि ख़वातीन को समझ नहीं आता? देखिए, इसकी बहुत आई वुड से एक वजह आप नहीं इसको असाइन कर सकते। अगर आप ओवरऑल देखें, मेजॉरिटी पाकिस्तान में वुमेन आर हाउसवाइफ्स। अगर लुक एट द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ द लेबर फोर्स, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में मतलब 50% पॉपुलेशन में से ओनली 21 या 22% वुमेन पार्टिसिपेशन है। उसमें से भी 15% पेड पार्टिसिपेशन है या एम्प्लॉयमेंट वेजेस वाली पार्टिसिपेशन है, ओनली 15%। देन कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आते हैं तो आई थिंक वर्ल्ड बैंक की मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी तो 2% वुमेन आर वर्किंग इन द फॉर्मल कॉर्पोरेट सेक्टर। तो दैट इन इट सेल्फ इज एन इंडिकेशन के ज़रूरत ऑफ the need to actually go up and open up an account is kind of limited. देन अगेन दूसरा एरिया इसमें जो आप बोल रहे हैं कि मुश्किल समझा जाता है, वो उसकी इफ़ यू गो बैक टू द साइंटिफिक मेथडोलॉजीज, तो आप ये देखें हिस्टोरिकली स्टेम वाले सब्जेक्ट्स जिसको साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, उसमें दुनिया में तो वैसे ही लिमिट थोड़ा सा कम वुमेन पार्टिसिपेशन है, पर पाकिस्तान के अंदर वो काफ़ी हद तक बहुत मेजरली कम है। मतलब इंजीनियरिंग में 21% ऑफ वुमेन पार्टिसिपेट इन इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंसेज और नेचुरल साइंसेज में तो फिर बेहतर हैं 40-45%। बट
अगर आप ए लेवल्स और एसएससी के उससे देखें तो जो ख़वातीन एक सर्टन 70% कोई एक स्टेम सब्जेक्ट भी पढ़ रही होती है तो यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके वो गिर के अराउंड 20% हो जाती है. सो बाय आई वुड से बाय द वे वुमेन आर डिजाइंड they're not very very active and actively engaging with the STEM subjects. उसके ऊपर भी ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट इसमें काम कर रही है to have more inclusion of women and facilitating them towards going there. जी बिल्कुल. मैं आपको ना एक अपना पर्सनलाइज एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करती हूँ. Some 10 years back when I was परचेजिंग ए हाउस, तो वहाँ पर मुझे उन्होंने कहा कि नहीं जी, नहीं जी, आपके नाम तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता अनटिल अनलेस आपके हस्बैंड ना मौजूद हों साथ, या आपके जो हैं फादर ना मौजूद हों अगर वो नहीं. तो मैंने उन्हें कहा कि जब पैसे मैंने देने हैं तो उन दोनों की मौजूदगी से क्या फ़र्क पड़ता है. आई मीन आई हैड टू फाइट आउट फॉर माई राइट देयर कि वाइल आई एम गिविंग द मनी, ठीक है अब अखलाकी तौर पर होना चाहिए किसी के साथ, मगर यू कैन नॉट डू दिस. और ये एक इदारे की बात मैं कर रही हूँ, ये कोई ऐसे ही नहीं है कि तो ये कवानीन जिसकी तरफ हमजा ने आपसे सवाल किया कि ख़वातीन के लिए डॉक्यूमेंटेशन इस तरह का अब आइए, अब ये लेके आइए, अब वो लेके आइए, अब ये वेरीफाई करवाइए, ये प्रोसेस भी तो टीडीएस और मुश्किल है. उसकी आसानी के लिए भी कुछ सोचा जा रहा है, कुछ कोशिशें की जा रही हैं. अच्छा, बेसिकली या यूर राइट, आई थिंक बट आर चेंजिंग नाउ. आप शायद 10 साल पहले की ओवर द लास्ट 10 years थिंग्स हैव चेंज. वुमेन आर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, वुमेन आर इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी, एंड वो खुद भी कर रही हैं अपने अकाउंट से इंडिपेंडेंटली. सो वो चेंज या विजिबल है इस वक्त. हाउएवर एज आई सेड अगेन, ये जब कोई खातून बैंक में अकाउंट खोलने जाती भी हैं तो उन्हें फैसिलिटेशन की ज़रूरत होती है. उन्हें ये नहीं पता होता है कि उन्हें कौन सा अकाउंट खोलना है. करंट इतनी कैटेगरीज हैं अकाउंट की. विद इन करंट अकाउंट 4-5 कैटेगरियाँ हर बैंक में. विद इन सेविंग अकाउंट्स 3-4 कैटेगरीज हैं. तो जब एक खातून किसी भी ब्रांच में वॉक इन करती है ना, आई विल नॉट टॉक अबाउट द अर्बन एरियाज या पॉश एरियाज जहाँ फैसिलिटेशन मौजूद है, बट अगर आप मिड लेवल ब्रांचेज में भी देखें तो खातून एक ब्रांच में वैसी ही हिम्मत चाहिए होती है. एक काफ़ी ऐसा इन्वायरमेंट होता है, ऑ किस्म का, इन ऑ हो जाती हैं. तो उसके बाद वो जाती हैं तो उनसे कहते हैं कि बताइए आपने क्या करना है, कौन सा अकाउंट खोलना है, बजाय इसके कि उन्हें ब्रीफ करें. सो आई थिंक थोड़ा सा वो एक एंगल है जहाँ वुमेन को ज़रूरत है हैंड होल्डिंग की, क्योंकि ट्रेडिशनली अगर आप देखें फेवरेट एवेन्यूज़ जो वुमेन ख़वातीन के हैं वो गोल्ड है, नेशनल सेविंग्स हैं, कमेटीज़ हैं जो सेविंग्स के एवेन्यूज़ हैं, और उनमें बैंक अकाउंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी. सो बैंक अकाउंट खोलना एक इन इटसेल्फ वो है. फिर उन्हें सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाता है. अब जो हाउसवाइफ्स हैं या जिनकी कोई फिक्स्ड वो नहीं है इस तरह की, तो वो कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम लाएं, तो वो वैसे ही फिर बैक फुट पे चली जाती हैं. सो आई थिंक मैं भी ये कल वेबिनार देख रही थी मिस सीमा कामिल, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द स्टेट बैंक का. तो उन्होंने उसमें कुछ एक तो उन्होंने फैक्टर्स भी उन्होंने बिल्कुल सही फैक्टर्स आई वुड से आइडेंटिफाई किए, और उसके बाद जो उन्होंने सोल्यूशंस भी दिए हैं, जिसमें एक बहुत मेजर आई वुड से विच हिट होम एंड आई थिंक विल बी वेरी पॉजिटिव स्टेप, कि बैंक्स के अंदर उन्होंने फीमेल चैम्पियंस एट टच पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट डाल दी है. सो नाउ व्हेन अ वुमन जो बड़ी मेहनत के बाद वो जाती भी हैं ब्रांच पे हिम्मत करके कि मैंने अकाउंट खोलना है, वरना वो कहती हैं यार ये मेरा हस्बैंड कर ले या फादर कर ले या बेटा कर ले, इस झंझट में ना पड़ें. तो वो अगर विमेन चैंपियंस मौजूद हों तो व्हेन अ वुमन वॉक्स इन तो उनको फैसिलिटेशन मिल जाएगी कि यार आपने ये 4-5 चीज़ें. एंड डॉक्यूमेंटेशन इज़ नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी फॉर द वुमेन ऑल्सो. उनकी अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि वो अपना मोबाइल नंबर दें, कि वो अपना CNIC दें, कि उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हों उनके अकाउंट से लिंक्ड. सो आई थिंक वो भी एक अवेयरनेस और एजुकेशन की ज़रूरत है. एक और चीज़ आई वुड से ग्रास रूट लेवल पे ये जो जी ग्रास रूट लेवल पे ना ज़रूरी है इंट्रोड्यूस करना. आज अगर स्कूल में, मैं रूरल स्कूल्स की बात नहीं कर रही हूँ, अर्बन स्कूल्स में भी आज अगर स्कूल में चेक लिखना सिखाएं, बैंक अकाउंट प्रोसेस सिखाएं, बैंक अकाउंट ऑपरेशन करना, स्टूडेंट्स को डिफरेंट जगहों पे स्कूल्स लेके जाते हैं ट्रिप्स पे, विजिट्स पे, तो बैंक की ब्रांच ले जाएं, अपना अकाउंट ऑपरेट करवाएं. साल में एक दफ़ा चेक लिख के डिपॉजिट क्या कहते हैं पैसे निकलवाएं या पैसे
डिपॉजिट स्लिप भर के डिपॉजिट कराना, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं अगर हमारे हर ईयर के सिलेबस में ऐड हो जाएं। सबसे बेसिक ये है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, हाउ टू मैनेज, ये चीज़ें अगर आपकी स्कूल लेवल पे होएं तो फिर आई थिंक दैट्स स्टेप 1। बिल्कुल ऐसे ही है, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। आप इसी तरह से अगर कभी एटीएम पे जा रहे हो तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाली जो खवातीन है वो कार्ड लेके खड़ी होती हैं, उनको यूज़ नहीं करना आता, वो फिर आपको रिक्वेस्ट कर रही होती हैं, 8-10 खड़ी होती हैं कि आप वो करवाएं, तो वो एक चीज़ है। तो रायदा साहबा ये बताइएगा कि 2 करोड़ का हदफ है 2023 तक जो स्टेट बैंक ने रखा है कि खवातीन जो हैं उनके बैंक अकाउंट्स खोले जाएंगे, वो फाल किए जाएंगे, इतना मुकम्मल कर लिया जाएगा। एक तो ये टारगेट अचीव करके हमें फ़ायदा क्या होगा? एक क्वेश्चन ये है कि क्या इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? जितना पैसा मौजूद है उतना पैसा ही रहेगा, तो फिर ज़रूरत क्या है इसकी, क्या फ़ायदा होगा? देखिए दो मेजर चीज़ें हैं आई वुड से। एक तो ये टारगेट जो है ये नॉन अचीवेबल नहीं है। इतने सारे बैंक्स हैं, 25 से ज़्यादा बैंक, उसमें ऑन एन एवरेज हर बैंक की 200, 300, 500 ब्रांचेस भी मौजूद हैं और बड़े बैंक्स की तो हज़ारों में हैं। So again, that is not unachievable if we set out. Secondly, with today in today's world with technology so rampant, आज हर खातून का मोबाइल फ़ोन पे, फेसबुक पे या तो बिज़नेस है या अकाउंट है या वो इंटरेक्शन कर रही हैं। सो डिजिटल के थ्रू आप ये छोटी छोटी एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू हर चीज़ सिखा सकते हैं। अगर बैंक्स इस लेवल पे जाएं कि वो डिजिटल एजुकेशन, टारगेटेड एजुकेशन के साथ छोटे छोटे वीडियोस बनाएं हर चीज़ की और उसको पुश भी करें, सिर्फ अपनी वेबसाइट पे ना लगाएं, वेबसाइट पे आएगा नहीं कोई। सो उन्हें बेसिकली इसको वायरल करने की ज़रूरत है। सो आई मीन दैट इज़ डूएबल आई थिंक। द अदर थिंग जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा था कि इससे इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा, आई वुड से कि देखें पाकिस्तान में इन द वर्क फोर्स चाहे ना भी हो, ख़वातीन को किसी न किसी पॉइंट पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना पड़ता है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से उनका कॉन्फिडेंस, मनी मैनेजमेंट स्किल्स, इन्वेस्टमेंट, देखें विमेन आर मोर कॉन्शियस ऑफ फॉर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। सो जनरली अगर आप देखें फैमिलीज़ में अभी तो ट्रेडिशनल मेथड से कर रही हैं, गोल्ड कर रही होती हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में कर रही होती हैं, डिफरेंट और तरीक़ों से कर रही होती हैं, मगर दे आर वेरी इंक्लाइंड एंड फोकस्ड ऑन सेविंग्स। सो सेव करके फिर वो इन्वेस्ट भी करेंगी। तो जब वो फाइनेंशियली और उन्हें ये वो इक्विप्ड होंगी और गेयर होंगी कि मुझे बैंक से किस तरह करना, तो वो म्यूचुअल फंड्स में डालेंगी, वो स्टॉक मार्केट एक्सप्लोर करेंगी, वो रियल स्टेट में भी जाएंगी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। सो आई थिंक दैट वे आपकी इकोनॉमी को एक बेहतर पुश भी मिलेगा, यू नो। सो या आई थिंक सेविंग्स की तरफ और इन्वेस्टमेंट्स की तरफ रुझान ज़्यादा होगा if women come into the more into the financial inclusion field. अगेन एक और एंगल इसमें है बिजनेसेस सेटअप करने में, जहां एक्सेस टू फाइनेंस होगा खवातीन को, तो जो बिजनेसेस सेटअप करती है, जो एम्बिशियस खवातीन है, चाहे वो आपकी रूरल खवातीन है, एम्बिशियस खातून आपको हर जगह मिलेंगी, तो you know, even if they're not very highly educated also, they may be ambitious to set up their own business, be independent. तो उस perspective से जब उन्हें access to capital, access to funding मिलेगी through the banking formal channels, they will better be able to you know, build their businesses, again contribute to economy. इस वक्त आप माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को देख लें तो उनके अगर क्लाइंट्स में देखें, जो फीमेल क्लाइंट्स हैं वो बहुत वक्त पे पेमेंट करती हैं, वो बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और वो क्या कहते हैं अपसेल या इंक्रीज भी करती हैं अपने लोन्स को ओवर टाइम। सो आई मीन दोज नंबर्स आर इंडिकेटिव ऑफ दिस। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। रायदा लतीफ़ साहिबा थी जीएम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। वैसे भी हमजा कहते हैं इफ यू वांट समथिंग सेड आस्क अ मैन, इफ यू वांट समथिंग डन आस्क अ वुमन। और अभी मैं ना ये बात करना चाहूँगा कि जो ख़वातीन हैं वो बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा ख़रीदती हैं ना, कि बॉन्ड्स ख़रीद के रख लिए, तो अब 40,000 वाला और 25,000 वाला अगर आपने प्रीमियम बॉन्ड भी ख़रीदना है तो वो बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा, किसी बैंक अकाउंट पे खुलेगा, तो बेटे के नाम, भाई के नाम, वालिद के नाम, शौहर के नाम से बेहतर है अपना अकाउंट खुलवाएं ताकि आपके नाम पर, और वो बॉन्ड गुम भी जाएगा तो फिर भी आपके अकाउंट में उसकी डिटेल्स होंगी, क्योंकि ख़वातीन बड़े जो अपनी सेविंग्स है ना वो बॉन्ड्स में जो है इन्वेस्ट कर रही होती हैं। बिल्कुल सर, वैसे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि ख़वातीन में ज़चगी के दौरान जो बात होती है उसको नीचे लाया जा सके, हम उसमें भी अभी तक कामयाब नहीं है। लेकिन इन इशूज़ से बढ़कर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू
जिसमें हमें अंदाज़ा होता है कि दुनिया जो है उसकी पॉलिटिक्स या दुनिया की रियलिज्म जो है वो कैसे काम करता है। कि पाकिस्तान ने भारत के UN फौजी मुबस्सिर मिशन पर हमले का मामला अक़वाम मुत्तहिदा के सामने उठा दिया है और हमले की तहकीकात का मुतालबा भी कर दी। और तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल सदर सलामती काउंसिल के नाम लिखे ख़त में कहा गया है कि भारतीय काबिज फोर्सेस ने जानबूझकर अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन और गाड़ी पर हमला किया। पाकिस्तान को इसमें कोई शक नहीं है और अक़वाम आलम को भी वैसे शक नहीं है, वो खामोश बैठे रहते हैं। हाँ, और भारतीय हमले का मकसद जो है अक़वाम मुत्तहिदा फौजी मुबस्सिर मिशन को काम से बज़ोर ताकत रोकना है। खत में कहा गया है कि भारतीय फोर्सेस का हमला पाकिस्तान पर मुहिम जई की कोशिश हो सकता है। भारत दाखिली मसाइल और मकबूजा कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। किसी भी मुहिम जई की सूरत में पाकिस्तान अपने दिफा का मुकम्मल हक रखता है। और ख़त में ये मुतालबा किया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने फ़ौजी मुबस्सिरीन पर हमले की ज़बरदस्त मजम्मत करे। ख़त में मुतालबा ये भी किया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा भारत को 2003 के फायरबंदी इंतज़ाम पर अमल दरामद भी करवाए और अक़वाम मुत्तहिदा फ़ौजी मुबस्सिर मिशन की मजबूती के लिए पाकिस्तानी तजावीज़ पर मुस्बत रद्द अमल भी दे। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फरमाइएगा कि अगर भारत पर अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर हमला साबित हो जाए कि ये इंडिया ने अटैक किया है, तो भारत को किन नताइज का सामना करना पड़ सकता है? जी, उसके ऊपर मेरे ख्याल में उन्हें यूनाइटेड नेशन से कुछ सेंसर का खत आएगा, प्रोटेस्ट होगी अक़वाम मुत्तहिदा की उनकी तरफ, और अगर सिक्योरिटी काउंसिल में कोई एग्रीमेंट हुआ तो वो सिक्योरिटी काउंसिल भी कुछ कह सकती है। पर ये एक मेरे ख्याल में एक मॉरल और पॉलिटिकल सेंसर होगा हिंदुस्तान के खिलाफ अगर ये प्रूव किया गया। बिल्कुल ठीक अकरम साहब, अगर फ़र्ज़ कर लें ऐसा ही हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया होता तो क्या फिर भी अक़वाम मुत्तहिदा यूं ही सर्द रवैया इख्तियार कर रहा होता? भारत के मामले पर आलमी इदारों को हमेशा सांप क्यों सूंघ जाता है? वो बिल्कुल खामोश क्यों हो जाते हैं? रिस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं लगती? पाबंदियाँ क्यों नहीं होती? जी नहीं, अगर हमारी तरफ से होता तो यही नतीजा निकलता। अब आप सोच लें कि यूनाइटेड नेशंस और क्या कर सकता है, क्योंकि इनके पास कोई अपनी फौज तो नहीं है जिसके तहत उनको कोई बदले में मार दिया जाए। यूनाइटेड नेशंस तो एक इदारा है, जो एक्शंस लेनी होती हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल लेनी होती हैं और जो बायलैटरली लोग को लेनी होती हैं। तो बायलैटरली आप समझते हैं कि हिंदुस्तान के दोस्त हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी मदद करते हैं और ग्राउंड पे भी मदद करते हैं। तो हमने इसका सामना करना है, पर ये एक मॉरल और पॉलिटिकल सेंसर जरूर करवाना चाहिए और होगा इंशाल्लाह। ये भी फरमाइएगा कि यूनाइटेड नेशंस की ही करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी तो भारत जो है वो कर रहा है वहाँ पर जो उसने कब्जा किया हुआ है। अभी जैसे उसने उसका पूरा तशख़्ख़ुस जो है वही ख़त्म कर दिया है, वो भी दुनिया के सामने है।